जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस यानी बालकांड में ले चलता हूँ। मैं प्रभु श्री राम से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि मैं आपके सामने पिछली वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ तबीयत अस्वस्थ होने के कारण, तो मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम 2 अक्षर का ये हमारे जीवन के लिए एक संजीवनी विद्या से कम नहीं है या संजीवनी मंत्र से कम नहीं है। ये हमारे प्रभु श्री राम का 2 अक्षर का नाम राम। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में। आगे चल के आपको और मार्मिक घटनाओं को मैं आपके सामने रखूँगा इस रामचरितमानस के कथा के माध्यम से। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, उससे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश अम्मा सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि वो हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे सफल बनावें और संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे इस रामचरित मानस को भी सफल बनावें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड में। आयुध सर्व समर्पिकय प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानि। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी की यज्ञ की रखवाली पर रहें। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फर वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। यही मारीच था जो कि माता जगदम्बा का हरण कराने में रावण की बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला था। लेकिन प्रभु श्री राम ने खाली एक फर का बाण मारे और वो जाके समुद्र के तट पर जा गिरा। और उसी के बाद ये मायावी विद्या छोड़ के वो प्रभु श्री राम का नाम सुमिरन करने लगा। ये था प्रभु श्री राम की महिमा। उसके पश्चात जगदम्बा के हरण के समय में भी मारीच ने बहुत रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। वो अपने अहंकार के वशीभूत होकर उसको बहुत सारी प्रेरणा बताते हुए वध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मारीच भी सोचा कि हमारी तो मृत्यु आज निश्चित है, तो क्यों ही राक्षस के हाथों मरूं, प्रभु श्री राम के हाथों ही मरने पर हमें मुक्ति मिलेगी। तो आइए अब इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने
राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रण पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर वहाँ, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। तो इसमें अब आपकी कथा माता अहिल्या की आती है, जो कि प्रभु श्री राम ने आश्रम भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई पशु पक्षी नहीं थे, सिर्फ एक पत्थर की शिला थी। तो उसमें विश्वामित्र से प्रभु श्री राम ने पूछा, आइए मैं ले चलता हूँ। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। इसी में माता अहिल्या का प्रभु श्री राम ने उद्धार भी किया। गौतम नारी श्राप बस उपल, देहि धरि धीर। चरण कपल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तो उसके बाद थोड़ा सा हम छंद में आपको ले चलते हैं। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अति शय बड़ भागी, चरण लागी। जुगुल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसने दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मुनि कीन्हा, प्रभु कहूँ चिन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी। स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाही पाही सर सुनहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना,
देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा, इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। ये माता अहिल्या ने प्रभु श्री राम से निवेदन किया। जो पत्थर बनी अहिल्या को प्रभु श्री राम ने मात्र अपने एक अंगूठे को छूने मात्र से ही वो अपने शरीर में बदल गई। तो आइए हम फिर छंद में ही चलते हैं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजित अजमम शिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तो मैं आपको अब 7वां विश्राम आने के वजह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु श्री राम चरितमानस यानी बालकांड के कथा को मैं आपको अगली वीडियो में फिर ले चलूँगा। अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो प्रभु श्री राम हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और हमारी मेहनत तभी साकार होगी जब हमारे इस वीडियो को आप निरंतर देखेंगे और प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन करते रहेंगे या हरि नाम का जप करते रहेंगे, तो हमको भी ये लगेगा कि हम आपके समक्ष जो ये रामचरितमानस प्रभु श्री राम के बालकांड को रख रहे हैं कथाओं को, तो हमको ये लगेगा कि हमारी कथा का श्रवण करने वाला कोई है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि प्रभु श्री राम के इस कथा का आनंद लीजिए और 10 मिनट में आप जो है कि मंत्र मुग्ध होते हुए अपनी दिनचर्या में आप अपना कार्य करते रहिए, लेकिन प्रभु श्री राम का स्मरण न भूलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं फिर आपसे मिलूँगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।